नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। अपार शक्ति है ईश्वर के अंदर, और ईश्वर हमारे साथ में यदि आ जाएं तो हमारी भी शक्ति बहुत अधिक हो जाती है, यानी हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता। आज मैं उस ईश्वर की शक्ति के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहते हैं कि वो अनंत में विलीन हो गया, अनंत या शून्य में विलीन हो गया। ऐसा आपने सुना होगा। तो ईश्वर को हम अनंत में शून्य मान सकते हैं, यानी शून्य को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईश्वर के रूप में। और शून्य से ही सब चीज़ की शुरुआत होती है। ऐसे ही ईश्वर यदि शून्य है तो सारे अंकों की शुरुआत भी शून्य से ही होती है। और शून्य जब किसी के साथ में आ जाता है तो उस अंक की शक्ति कितनी बढ़ जाती है, आपने ये चमत्कार देखा होगा। ऐसे ही ईश्वर जब हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हमारी शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। और आपने सुना होगा कि ईश्वर कहीं भी किसी भी चीज़ को, यानी अनंत जीव पैदा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शून्य से किसी अंक को डिवाइड करोगे तो अनंत आता है। ऐसे ईश्वर किसी चीज़ को टुकड़े कर कर के अनंत चीज़ें पैदा कर सकता है, ऐसा मानना है। देखिए, आपने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास में द्वारिका नगरी गए थे, और वो चाहते थे कि भगवान कृष्ण इस युद्ध में हमारी मदद करें। तो कृष्ण ने जो अर्जुन थे उन्होंने कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने मांगा उनकी सेना को। तो अर्जुन को पता था कृष्ण अगर हमारे साथ खड़े हो गए तो हम लाखों गुना हो जाएंगे, सेना का तो हम क्या करेंगे। सेना तो उतनी रहेगी, मान लो 10,000 20,000 सेना दे देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि कृष्ण हमारे साथ हो गए तो हम अनंत हो जाएंगे और हमें हराना असंभव होगा। तो ये ईश्वर की महिमा है। और हम मंदिर जाते हैं, ज़िंदगी भर उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कभी ईश्वर खुश होकर जो मांगते हैं पूरा भी हो जाता है, किसी का पूरा भी नहीं होता है। ईश्वर जल्दी खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ईश्वर बहुत जल्दी खुश हो जाए, और उसके लिए हमें अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। यदि हम अपने पवित्र वक्ष स्थल से ईश्वर के मंदिर में जाएंगे तो ईश्वर उसी क्षण प्रसन्न होकर के हमें दर्शन दे देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, तो इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जब तक हमारा हृदय स्थल पवित्र लेकर के हम मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक ईश्वर हमारे सामने ना तो साथ खड़े होंगे, ना प्रकट होंगे, ना दर्शन देंगे। तो एक गांव था, उस गांव के बाहर एक संत की कुटिया थी। वो बड़े महान और बहुत पुराने संत थे। गांव वाले बहुत दान दक्षिणा वहाँ जो कुटिया में देके जाते थे, और जो दान दक्षिणा आती थी उसके सहारे जो संत थे वो प्रभु का रोजाना भोग लगाते थे। भोग कैसे लगाते थे कि नदी के पास में, नदी में स्नान करके आते, स्वच्छ जल लेके आते और बड़े ही साफ सुथरे ढंग से भोजन तैयार करते। और जो मंदिर था वो गांव के दूसरी छोर पर जंगल में शिव का मंदिर था, वहाँ पर जाकर के घंटी बजाते और दिया जलाते, आरती करते, और वो जो भोजन बना के ले जाते वहीं रख देते थे, और उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। ये रोजाना का नियम था उनका। दूसरे दिन फिर जाते और वहाँ पर मंदिर में जो थाली रख के आते उस थाली को ले आते, और दूसरी थाली लेके भोजन रख के आ जाते थे वहाँ पर भोग लगाने के लिए। अब जो भोजन था वहाँ जंगल था, क्योंकि जंगली जानवर आते थे, रात को जो भी रख के आते थे वो खा लेते थे, थाली साफ हो जाती थी। वो तो यही सोचते थे कि प्रभु खा गए, अब चाहे प्रभु के पुत्र खा गए और प्रभु के चेले चपाटे खा गए, अब प्रभु खा लें। वो तो अपने मन से भोग लगा रहे थे। पूरी ज़िंदगी निकल गई उनकी भोग लगाते हुए, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और जब वो बुजुर्ग हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने सोचा अब मैं वहाँ तक नहीं जा पाता हूँ, अब तो कोई चेला रखना पड़ेगा। उस गांव में गए और गांव में घूम रहे थे, लोगों से कहा
कि हमें एक चेले की ज़रूरत है, यदि कोई इस गांव का व्यक्ति चेला बनना चाहे तो हमारी कुटिया में मेरे साथ चले। तो एक बहुत ही अमीर माँ बाप थे, उनका एक बेटा था। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास सब कुछ है और ये कुछ करता है नहीं यहाँ पे, हम खाने पीने को सब कुछ आपको इसको वहीं पहुँचा दिया करेंगे, इसको थोड़ा अपने पास रख लो, चेला बना लो, कुछ नहीं तो पूजा पाठ ही सिखा दो, इसकी ज़िंदगी कम से कम सुधर तो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति करता अपने माँ बाप के साथ काम इसलिए नहीं था कि उसका जो पिताजी थे उनका कुछ काम ऐसा था कि उसमें कहीं ना कहीं यूँ कहीं कि खोटा काम था, उसको मतलब यूँ कहें कि उसका मन नहीं लगता था कि पिताजी आपके वाला काम नहीं करूँगा, जिस तरह से आप काम कर रहे हो वो अच्छा काम नहीं है, इसमें आप लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों को मतलब मान लो व्यापारी या कोई भी होगा तो कुछ कहीं ना कहीं उसको लगता था कि ये सही काम नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते, इसलिए वो अपने पिताजी का साथ काम नहीं करता था। तो वो इसलिए घर पे बैठा रहता, इधर उधर घूमता रहता था। तो साधु ने कहा कि ये तो बढ़िया बात है, लेकिन वो जो लड़का था बड़ा ही स्वच्छ हृदय का था। तो महाराज उसको लेके चले गए। महाराज ने वहाँ पर पहुँच करके उसको समझाया कि सुबह 4 बजे उठना है, उठने के बाद में जल लाना है स्नान करके नदी से, और स्वच्छ हाथों से साफ़ सफाई से भोजन तैयार करना है, और फिर एक थाली सजा करके जो गांव के उस पार मंदिर है वहाँ पर मंदिर में जाकर घंटी बजानी है, दिया जलाना है, ये भोग लगाना है, और वहाँ पर आरती करने के बाद ये थाली वहीं छोड़ देनी है। दूसरे दिन दूसरी थाली लेके जाओगे, फिर वो थाली ले आओगे, ये रखे आ जाओगे। ये रोज़ाना का काम है आपका। चेला ने कहा बढ़िया है। तो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठ गया, वो उठने के बाद में भोजन तैयार किया। महाराज देख रहे कि सही कर रहा है, कि हाँ बढ़िया बना रहा है, सब कुछ बढ़िया है। गया गांव के उस पार पैदल चल के 2-3 किलोमीटर, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा कि वहाँ पर तो एक नाग बैठा, कोबरा। वो घबरा गया कि मंदिर में कैसे जाऊँ, तो कोबरा बैठा है, सीधा साधा व्यक्ति था। तो वापस आने लगा। जब वो वापस आ रहा था तो उसको एक झोंपड़ी नज़र आई। तो उसने कहा ये जंगल में झोंपड़ी किसकी है, क्या है, देखे। तो उसने कहा इसमें लगता कोई रहता है इसमें। तो वहाँ पर एक शिव की मूर्ति थी झोंपड़ी के अंदर। तो उसने कहा कि अरे यहाँ इस झोंपड़ी में शिव की मूर्ति, अरे भगवान तो यहाँ भी है। तो उसने क्या वहीं पर वो दिया जलाया, वहाँ एक घंटी थी, घंटी बजाई, और वहीं पर थाली रख के आ गया। वापस आ गया और रात को सोए। सुबह 4 बजते ही प्रभु आ गए, भगवान शंकर आ गए कुटिया में, महाराज को जगाया। तो महाराज तो देख के अचंभित रह गए, शिव आप अचानक प्रकट हो गए, हमने तो पूरी ज़िंदगी सेवा की, खाना खिलाया, भोग लगाया, तब तो नहीं आए। चेला एक ही दिन में चेले ने क्या खिला दिया जो आप मतलब नंगे पांव दौड़ के आ गए। कि जो कल जो मेरी सेवा हुई है वैसी सेवा कभी हुई नहीं, आपने पूरी ज़िंदगी मेरी सेवा की, लेकिन कल जो आपके चेले ने सेवा की है बहुत बड़ी अद्भुत थी, और मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और खुशी के मारे मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाबा आश्चर्य में कैसी क्या सेवा कर दी भाई, पूछूँ तो चेला तो अभी सो रहा है, उठने का टाइम है भोग लगाने का, उसको जगाता हूँ। तो जैसे ही नींद में चेले को जगाया, चेला एकदम जगा। महाराज अरे तूने वो कल क्या खिला दिया, सीधे ही नींद में पूछा कि कल तूने भगवान शिव को क्या खिला दिया था। वो घबरा गया, उसने सोचा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे अरे महाराज मैंने तो कुछ नहीं खिलाया, ये देख वो महाराज खड़े। तो जैसे ही देखा शिव को, देखा तो शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो लग रहा है कोई जहर वहर इन पे असर कर गया, उसे क्या पता भगवान शिव उन्हें कोई आदमी व्यक्ति जैसा ही होते होंगे भगवान। तो वो तो डर गया और महाराज के पैर पकड़ लिए कि महाराज मैं तो मंदिर गया ही नहीं, मैं महाराज मैं थाली लेके गया था भोजन, लेकिन मैं मंदिर नहीं गया, मैंने कुछ नहीं खिलाया इनको। कितना भोला चेला है। शिव ने कहा देखो ये चेला। तो संत ने पूछा महाराज जी, शिव जी ये तो कह रहा है कि हमने कुछ खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर ही नहीं गया। पूछो कहाँ गया था, क्या खिलाया, इसी को पूछो। चेले से पूछा तो बात तो बता है क्या।
चेले को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि शिव प्रकट हो चुके हैं। तो उसने कहा कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पर मंदिर पर सीढ़ियों पर नाग था और देख के डर के आ गया, तो वहाँ पर झोंपड़ी में एक ये रख के आ गया। तब शिव से पूछा कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तब शिव ने कहा पता है उस झोंपड़ी में क्या है? नहीं महाराज, कि उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, गांव में जाती है, रोज कुछ काम, किसी के बर्तन साफ कर दिए, कपड़े धो दिए, कुछ ऐसा काम करती है, कोई भोजन करा देता है। बुढ़िया अब बुढ़ी हो चुकी है, और जो कल बुढ़िया गांव में गई थी ना, उसको काम नहीं मिला। कल पूरे दिन गांव में बैठी रही, किसी ने भोजन को नहीं पूछा, भूखी प्यासी आई थी वो। और घर आई ना जब वो, तो देखा कि घर पे तो थाली सजी हुई पड़ी है, दिया जल रहा है, और उसने पेट भर के भोजन किया। तो उस समय मुझे याद किया उस बुढ़िया ने कि शिव आप तो बड़े महान हो, किसी को भूखा नहीं सुलाते हो, और जब मुझे आज गांव में भोजन नहीं मिला तो आज मैं तृप्त हो गई, मेरा पेट भर के भोजन किया। तो बुढ़िया ने आज जो भोजन किया उससे मुझे ऐसी तृप्ति मिली कि मुझे आपके पास आना पड़ा। संत ने कहा धन्य हो प्रभु, आपकी माया धन्य है। तब प्रभु ने कहा कि देखो, एक पिता हूँ मैं, और पिता का दिल होता है कि पिता को भोजन कराने से प्रसन्न हो ना हो या वर्षों लग जाएं, लेकिन जब उसकी संतान को कोई दुखी देखता है और पिता के पास भोजन लेके चला जाता है तो पिता उसको ग्रहण नहीं करता है। जब तक उसके पुत्र भोजन नहीं कर लेते तब तक कितना ही प्रसाद ले जाओ मंदिरों में, वो ग्रहण नहीं करते हैं, किसी का स्वीकार नहीं करते हैं। तो दुनिया में ये सब लोग हैं, जीव हैं, ये सब मेरे पुत्र हैं। जब तक मेरा एक भी पुत्र इस धरती पे भूखा प्यासा रहेगा तब तक कितना ही प्रसाद मंदिर में चढ़ा दो, मैं किसी का स्वीकार नहीं करूँगा। और जो मेरे पुत्रों को ये संत भोजन करा देगा, जिस दिन कोई भी पुत्र नहीं हमारा भूखा सोएगा, उस दिन जो कुछ भी लाओगे मैं ग्रहण कर लूँगा और उसको आशीर्वाद दूंगा। प्रभु अपना संदेश दे के चले गए और कहा कि संत अब प्रभु को देख के कोई वहाँ तो रह नहीं सकता। सीधा प्रभु जो संत थे वो सीधा स्वर्गलोक चले गए, और चेले को कह गए कि अब आप चाहो तो पृथ्वी पर रह सकते हो, चाहो तो स्वर्ग मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन वो तो सीधा साधा था कि प्रभु आप जाओ, आपने बहुत तप किया है, मैंने तो अभी सेवा शुरू की है, मुझे तो शिव के पुत्रों को अभी बहुत भोजन कराना है, भोग लगाना है। और वो चेला यहाँ रह गया। तो कहते हैं कि जो कभी कभी हम गुरु से हमको ईश्वर प्राप्त नहीं होते, चेलों की वजह से हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान का चमत्कार है, भगवान की अपार शक्ति है। तो दोस्तों, हम कहीं भी जाएं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन रास्ते में हम उस ईश्वर के पुत्रों को अनदेखा करते हुए जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इन तीर्थ स्थलों का। हमारे आसपास कोई भूखा है, हम मंदिर भाग रहे हैं, कथा यज्ञ भागवत सब जरूरी है, लेकिन वो भी उनके पुत्रों को भोजन कराना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि कथा भागवत जो कुछ भी हम कराते हैं ये तब तक पूरी नहीं मानी जाती अंत में जब तक लोगों को भोजन नहीं कराया जाता। और कथा भागवत में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, सबको निमंत्रित किया जाता है कि भाई जो आना चाहो आ जाओ, और जब तक हमारे इस भंडारे में है तब तक खाते जाओ, चलते जाओ, यही होता है। तो हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है कथा भागवत, पुण्य प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है, ईश्वर के पुत्रों को खुश करने के लिए किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है। पहले हम पृथ्वी से उसकी संतानों को सुखी करना है, फिर प्रभु के चरणों में जाकर के कुछ अर्पित करेंगे तो वो स्वीकार होगा। चलिए, खैर हमारे सनातन में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं, ज्ञान का अपार भंडार है, और उसका एक कण भी हम ग्रहण कर लेंगे तो जिस प्रकार ईश्वर हमारे साथ आने से हम लाखों गुना हो जाते हैं, ऐसे ही एक कण हम अगर दूसरे को दे देंगे तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, और उस ज्ञान के कारण हम दुनिया का कल्याण कर पाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। कल एक और दृष्टांत लेकर के आपके सामने आऊँगा, और तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।